अंदर और बाहर दोनों जगह पर तूफान आ चुका है। एक ऐसा तूफान जिसे रोकने के लिए भाजपा के दो बड़े नेताओं को सदन छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि पार्लियामेंट हाउस सेशन जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही विपक्ष ने जब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गायब होने पर सवाल पूछा तो पता है संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। फिर क्या था, संसद की कार्रवाई स्थगित जैसे ही हुई वैसे ही विपक्ष और स्पेशली प्रियंका गांधी अमित शाह पर टूट पड़ी और सीधे तौर पर चंदा चोर जैसे नारे सदन के बाहर जोरों शोरों से लगने लगा। आपको वो नारे भी सुनाऊंगी कि क्या नारा और किस तरीके से विपक्ष ने आज हल्ला बोलते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। आज संसद की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है दोस्तों, वैसे ही विपक्ष अमित शाह के ऊपर टूट पड़ता है। अमित शाह को लेकर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में बर्बरता छात्रों पर की गई है उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष का हर एक सांसद अमित शाह से जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है। इस वक्त पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। हर कोई अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है, पुतला जला रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन हमारे 56 इंच वाले और चाणक्य नीति अपनाने वाले दो बड़े लीडर सदन छोड़कर भागे हुए हैं। मंगल मिलाप कर रहे हैं दोस्तों, मंगल मिलाप। लेकिन पता है सदन के अंदर कदम नहीं रख पा रहे क्योंकि सदन के अंदर जाने से शायद इनको घबराहट हो रही है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि गाड़ी में कांपते हुए अमित शाह को देखा है और अब उनकी कपकपाहट तो साफ तौर पर नजर आ रही कि वो हर जगह पर जा रहे हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जा पा रहे, सदन छोड़कर भाग जा रहे हैं। जनता के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको कैसे बर्बाद किया जा रहा है वो साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये हमारे देश के नेता जो चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं और फिर सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष घरियाली आंसू रो रहा है। आपको किस बात का डर है? अगर आप इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं और देश के भला के बारे में सोचते हैं, आपने बच्चों पर लाठियां नहीं चलवाई, पैलेट्स गन नहीं चलवाए, AK-47 नहीं चला, तो आप आकर सदन में विपक्ष की सवालों का जवाब तो दे सकते हैं ना। या जवाब भी देने में आपको डर लग रहा है, कांप रहे हैं। मंगल मिलाप भाजपाइयों का हो रहा है दोस्तों, एनडीए के लोगों के साथ मीटिंग हो रही है, खूब तालियां गड़गड़ाहट बज रहा है। लेकिन सदन की कार्रवाई स्थगित कर सदन के अंदर किसी भी तरीके से काम बंद कर ये लोग जो है ताला लटकाकर अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। वाहवाही का नतीजा आप देख ही चुके हैं, 2 सीट भाजपाई उपचुनाव में हार चुकी है दोस्तों, 2 सीट। और सबसे बड़ी बात, मोदी के जो बॉस है नितिन नवीन, जो 5 बार बांकीपुर सीट से चुनाव जीते थे, वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इतनी बुरी तरीके से, इतनी करारी वाली हार हुई है कि किसी भी गोदी चैनल में इन तमाम खबरों को दिखाने की हिम्मत तक नहीं की गई, जहमत तक नहीं किया गया। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि संसद के बाहर इस वक्त जमकर हंगामा हो रहा है। ऐसा हंगामा जिसको देखकर सुनकर अमित शाह भाग चुके हैं। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़ा होकर पोस्टर बैनर लेकर सीधे तौर पर हंगामा करते हुए चोर चोर के नारे लगा रहा है। सबसे पहले आप ये जो है विपक्ष का तख्ती और बैनर के साथ जो नारा लग रहा है वो सुनिए। सुना दोस्तों, जो आज विपक्षी सांसद हैं वो संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं अमित शाह से जवाब मांगा। जी हाँ, अमित शाह से जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कहाँ, जी हाँ, चंदा चोर बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। ऐसे जोरों शोरों से नारे लग रहे हैं दोस्तों। इस कदर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के गुरूर को, घमंड को चकनाचूर कर रख दिया है। आपको बता दूं तो खड़गे ने तो आज राज्यसभा के अंदर ऐसा बयानबाजी, ऐसे भाषण दिया
कि मोदी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बहुमूल्य भेंट, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर एक बार फिर से विपक्ष के जरिए सवाल खड़े किए गए। कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है और इस ट्रस्ट का गठन खुद केंद्र सरकार के जरिए किया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के अंदर की थी। केंद्र सरकार ने 70 एकड़ से अधिक की जमीन ट्रस्ट को सौंपी और प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर में शामिल रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री चढ़ावा चोरी समेत अन्य सभी आरोपों पर जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। उन्हें सदन में बताना चाहिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समेत बाकी जांच एजेंसियां कहां हैं। राम के नाम पर लूट करने वालों को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश को गुमराह करने का काम बंद करना चाहिए। आप खुद खड़गे की जुबानी पार्लियामेंट हाउस में दिए गए वक्तव्य को सुन सकते हैं कि क्या और किस तरीके से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करा है। सुनिए खड़गे का ये वीडियो। सुना दोस्तों, किस तरीके से खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग कर रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं से माफी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज मानसून सत्र का 12वां दिन है और 12वें दिन भी शाह और मोदी सदन से गायब है और गायब होकर क्या कर रहे हैं तो मंगल मिलाप कर रहे हैं। मंगल मिलाप में एनडीए के साथ बैठक कर रहे हैं। दोनों सदनों में दोस्तों आज फिर से जमकर हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्रवाई महज 3 मिनट चलने के बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई करीब आधे घंटे हंगामे के बाद 12 बजे के लिए स्थगित की गई थी। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच जमकर तीखी बहस हुई और खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया और ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज़्यादा जमीन सौंपी। पीएम खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल रहे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम के मंदिर का विरोध करती रही और राम मंदिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। आज वही लोग घड़ियालू आंसू बहाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद सरकार से जवाब मांगनी चाहिए। ये जवाब है इनका दोस्तों। इनसे चोरी के बारे में पूछो तो घड़ियाली आंसू और कहा जा रहा है कि काली पट्टी पहनकर विरोध किया। आपने तो राम के नाम पर वोट बटोरा था, जमकर वोट आपको जनता ने दिया था, उसका क्या किया आपने? कहाँ आपने लाज रखा? किसी का तो लाज रख लेते। भगवान के नाम पर जो धांधली की है, जो आरोप लग रहे हैं, उससे तो आप लोगों को एक एक करके इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे करोड़ों श्रद्धालुओं का अपमान किया गया है, उनकी श्रद्धा का अपमान किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो है गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री नितिन नवीन, ये तमाम लोगों की आप तस्वीर देख सकते हैं कि मंगल मिलाप हो रहा है जिसके लिए बैठक बुलाई गई। लेकिन यहाँ सदन के अंदर सब लोग, जी हाँ, विपक्ष जो है चर्चा करने की बात करता रहा, लेकिन 3 मिनट के अंदर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। देखिए क्या बोल रही है प्रियंका गांधी। कह रही है कि बीजेपी से जनता उब चुकी है, उपचुनाव नतीजे की शुरुआत हो चुकी है। कैसे उन्होंने साफ तौर पर भाजपा की खिल्ली उड़ाई और साफ सदन के बाहर खड़े होकर अमित शाह का घेराव किया। कम से कम विपक्ष में हिम्मत तो है सरकार से जवाबदेही तय करवाने की। सरकार में तो वो भी हिम्मत नहीं है, वो भी ज़रूरत नहीं बची है कि वो जनता के टैक्स पेयर को, टैक्स के पैसे को बर्बाद ना करे और सदन की कार्रवाई में जो है सही से सुचारू रूप से चले। लेकिन ये सब भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा ही सदन के अंदर और बाहर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।